अमेरिका, इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और इसी हमले के बीच सबसे बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की हमले में मौत हुई है, पूर्व ईरानी प्रेसिडेंट की मौत हुई है और ये हमला बताया जा रहा है कि महमूद अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजराइल की स्ट्राइक में ये मारे गए हैं, ये दावा इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा है और ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि एक तरफ सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का अभी मातम ईरान मना ही रहा है। ऐसे में एक नई खबर, बड़ी खबर दर्शकों आपके लिए यह है कि इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति उनकी जान चली गई है और ये दावा IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रही है और ये दावा लगातार किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी मौत इजराइल की स्ट्राइक में हुई है और लगातार इस तरीके से दावे इजराइल कर रहा है। कल जब दावा किया गया था कि खामेनी मारे गए हैं तो ईरान कह रहा था कि हमारे सभी बड़े नेता सुरक्षित हैं और सही ठिकाने पर उनको रखा गया, लेकिन एक के बाद एक ईरान के बड़े चेहरे, जो बड़े नेता रहे हैं, उनको निशाना इजराइल और अमेरिका यहां पर अपनी स्ट्राइक में लगातार बना रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत हो गई है और इस वक्त एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बयान यह कि ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा इजराइल। IDF ने यह कहा है कि खामेनेई यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का बयान है और यह साफ कहा गया है कि इजराइल के रक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। जब तक आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक ईरान के ऊपर बम वर्षा होती रहेगी। एक के बाद एक करीब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब लगातार ईरान पर हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान भी लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पर अपने हमले कर रहा है और अमेरिकी दूतावास, इसके अलावा जो अमेरिकी एयर बेसेस है, उनको अपना निशाना बना रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये कि इजराइल ने साफ कह दिया है कि ईरान पर हमले करना वो जारी रखेगा। वॉर ब्रेकिंग, ईरान राष्ट्रपति का बयान आया है। बयान क्या है जरा ये भी सुन लीजिए। नेताओं को मारने से कुछ नहीं होगा। ये ईरान लगातार दो टूक अमेरिका और इजराइल को कह रहा है कि हमारी सेना को दुश्मन कुछ कितना भी कुचल दे लेकिन नेताओं को मारने से कुछ नहीं होगा। लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खामेनेई की जो मौत है उसका बदला हम जरूर लेंगे। और बगदाद में क्या हुआ जरा ये भी देख लीजिए। बगदाद में US एम्बेसी पर हमले की कोशिश की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि लगातार ईरान बगदाद या वैसे जो दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर हमले कर रहा है। तनाव बढ़ने के बाद फोर्स वहां पर तैनात की गई है, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर यह है कि US एम्बेसी पर ईरान ने हमला किया, बुलडोजर से हमले की कोशिश वहां पर की गई और फिलहाल उस हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन तनाव बढ़ने के बाद वहां पर पुलिस ने काबू पाया और वहां पर आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से, ये US एम्बेसी की तस्वीर है बगदाद की, जहां पर लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे, पीछे धुआं उठता हुआ आपको दिखाई देगा और इसी तरीके से मंजर तमाम अमेरिकी दूतावासों, तमाम अमेरिकी एयरबेस पर बीते 30 से 40 घंटे से आप देख रहे हैं, जहां पर ईरान एक के बाद एक निशाना बना रहा है अमेरिकी दूतावासों को, अमेरिका से जुड़े उन इमारतों को, उन इंस्टीट्यूशंस को जहां पर अमेरिकी लोग रहते हैं। दर्शकों, ये कल हमला हुआ था लेकिन हमला अभी भी लगातार जारी है। लेकिन इस हमले के पीछे की वजह क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि ईरान में आतंकवाद इतना ज़्यादा पनप गया है और खामेनी शासन ने इसको इतना बढ़ावा दिया है कि हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं और अब अमेरिका का यही इकलौता मकसद है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो वे पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी बताते हैं और कहानी यह है कि वेनेजुएला के बाद तेल अगर ट्रंप को चाहिए तो उनकी नज़र अब ईरान के ऊपर है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान के तेल पर कब्जा पाना चाहते हैं ट्रंप और क्योंकि ईरान से सबसे ज़्यादा तेल कौन खरीदता है? वो चीन खरीदता है और चीन बनाम ट्रंप, आप समझते हैं सारी जो कहानी है, तेल की एक एक बूंद को तरसा देना चाहेंगे चीन को ट्रंप और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं और हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसीलिए ईरान में तख्ता पलट के साथ साथ घुटने पर चीन को लाना चाहते हैं ट्रंप और इसीलिए चीन का अगला टारगेट भी चीन है।
परमाणु को लेकर हो या फिर तेल के भंडारों को लेकर, ट्रंप की सनक से दुनिया धधक रही है। मिडिल ईस्ट में तबाही चरम पर है। 2026 की शुरुआत में दुनिया के सिर से नए साल का खुमार उतरा नहीं था। 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात अमेरिका ने वेनेजुएला को धुआं कर दिया। अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप कर ले गए। अमेरिका के हमले में अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत ने साबित कर दिया, ट्रंप की टेढ़ी नजर दुनिया के तेल भंडारों पर है। वेनेजुएला पर हमले को जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला पर ड्रग तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, तो ईरान पर हमला उसके परमाणु कार्यक्रम की जिद बताया जा रहा है। Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy, and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. दुनिया के तेल भंडारों की बात करें तो वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा 304 बिलियन बैरल का तेल भंडार है। सऊदी अरब के पास 268 बिलियन बैरल तेल भंडार है, तो 209 बिलियन बैरल तेल भंडार के साथ ईरान तीसरे नंबर पर है। इराक के पास भी 145 बिलियन बैरल तेल है। वेनेजुएला और ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। इसलिए सवाल यह है, क्या 2 महीने में 2 देशों को अस्थिर कर अमेरिका ने चीन से दुश्मनी मोल ले ली? दरअसल वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बाद ट्रंप ने तेल का खेल शुरू कर दिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी तेल की खरीदारी को लेकर लाइसेंस जारी किया था। लाइसेंस के मुताबिक रूस और चीन वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकेंगे। सवाल यह है, क्या ईरान में इसी तरह की लाइसेंस प्रक्रिया ट्रंप लागू कर सकते हैं? रिपोर्ट्स की माने तो चीन अपनी जरूरत का करीब 70% के आसपास तेल आयात करता है। इसमें से करीब 15% तो सिर्फ ईरान वेनेजुएला से आता है। इन दोनों देशों पर अमेरिकी एक्शन से चीन को तेल पर मिलने वाली छूट खत्म होने से सालाना अरबों डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। ईरानी और वेनेजुएला का तेल रुकने पर ड्रैगन को दूसरे विकल्पों पर निर्भरता बढ़ानी होगी और सऊदी अरब, इराक, रूस, ब्राजील से अतिरिक्त तेल खरीदनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।